लोग माता पिता से पहले इंसान होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलतियां इंसान से ही होती है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी भी गलतियां ना की हो। गलतियां सबसे होती है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। माता पिता यानी पेरेंट्स भी ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिसे हम बैड हैबिट्स कह सकते हैं। जो वो गलतियां करते हैं उसकी वजह से हमारे बच्चों पे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। उनकी आदतों की वजह से बच्चों का विकास पर असर पड़ता है, उनकी परवरिश पर असर पड़ता है। और जब वो धीरे धीरे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तब वो या तो जिद्दी हो जाते हैं या डाउट्स आने लगता है उनको हर एक चीज़ पर, बहुत गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, या डर अंदर बैठ जाता है, फियर बैठ जाता है, कुछ नया करने की इच्छा को वो दबाने लगते हैं। या ये बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर होता है। हमेशा पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि उन आदतों को सुधार दे जिसकी वजह से आपके बच्चे की लाइफ पर फर्क पड़ रहा है। उन आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। तो आज ऐसी कौन सी आदतें, उन पे हम बात करेंगे। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। बच्चे है ना, एक बीज की तरह होते हैं। जिस तरह के एक बीज आप जमीन में डालते हो ना, तब उसको हवा की, पानी की, सन की, सबकी प्रॉपर जरूरत होती है। तब वो बीज है ना, एक ग्रो करता है, एक पेड़ में कन्वर्ट होता है। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं मिलते, वो परिवार के माहौल से मिलते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपके दिए हुए संस्कार ही आपको खिलाएंगे। सो एक बात आप नोटिस करके रखना, लिख के रख लो कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो। आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, आपके बच्चे वही करते हैं जो आप करते हो। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। बच्चे इस देश की 100% पॉपुलेशन नहीं है, मगर इस देश का 100% फ्यूचर जरूर है। पहली आदत जो हर एक पेरेंट्स को छोड़नी चाहिए, हर एक पेरेंट्स को ये बदलनी चाहिए, स्पेंडिंग टू मच टाइम बिंजिंग टीवी शोज। हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ये देखते हैं कि बच्चे जब भी फ्री होते हैं ना, वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और कंटिन्यू टीवी देखते हैं। 2, 3, 4 घंटा, 5 घंटे तक वो टीवी देखते हैं। इसके पीछे ना एक साइकोलॉजी काम करती है। बच्चे का माइंड का जो प्रोग्रामिंग हो चुका है ना, उसके लिए वो टीवी देखते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे होता है बच्चे की माइंड का? उसने देखा कि पापा ऑफिस से जब घर आते हैं, हाथ पैर धो के खाना खाते हैं और खाना खा के जैसे ही फ्री हुए टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हमेशा उसने देखा जब मम्मी खाना बना के, खाना खिला के जब फ्री होती है, तब सोफे पे बैठ जाती है टीवी देखने। यानी कि उसके माइंड का प्रोग्रामिंग हो रहा है। अब ये एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, जब भी मम्मी पापा फ्री हुए टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अब उसका माइंड का प्रोग्रामिंग हो चुका है। ये साइकोलॉजिकल काम कर रहा है कि फ्री होना मतलब टीवी देख सकते हैं, फ्री हुए मतलब टीवी देख सकते हैं। और बच्चा वही करता है जो आप करते हो, बच्चा वो नहीं करता है जो आप कहते हो। अब बच्चा भी होमवर्क हो गया, कुछ खाना वाना खा लिया और जैसे ही फ्री हुआ ना, कुछ दूसरी एक्टिविटी नहीं करता, अपने माइंड को कभी भी अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करता। वो बहुत मुश्किल से अपना होमवर्क पूरा कर लेता है और टीवी के सामने बैठ जाता है, क्योंकि फ्री होना मतलब टीवी देखना, ये उसके माइंड में बैठ गया है। सो ये पहली गलती आपको छोड़नी चाहिए। दूसरी, नॉट कम्युनिकेटिंग विद किड्स। आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। ज्यादातर पेरेंट्स, बहुत सारी ये गलतियां होती है कि वो कम्युनिकेट करते ही नहीं अपने बच्चों के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है ना, मतलब कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, आप उसको टाइम नहीं देते हो। और जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, बच्चा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो बच्चे को आप समय नहीं दे रहे हो। और वो समय को पूरा करने के लिए आपको लगता है मेरे बेटे या बेटी को मैं एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगा, और वो गिफ्ट आपको लगता है कि मैं जो समय नहीं दे रहा हूँ ना, उसकी भरपाई कर देगा। ये आपकी थिंकिंग है, हर एक पेरेंट्स की थिंकिंग है जो समय नहीं दे रहे। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो आपकी बात नहीं सुनता है, तब आप कहते हो कि मेरा बेटा या बेटी मेरी बात नहीं सुनता है। और फिर आपको लगता है कि ये जनरेशन गैप है, इसके लिए वो हमारी बात नहीं सुनता है और हमसे बात नहीं करता है। वो जनरेशन गैप नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो कम्युनिकेशन गैप। अगर आपने पहले से अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, कम्युनिकेट किया होता उसके साथ,
तो वो कितना भी बड़ा होने के बावजूद भी आपके साथ प्रॉपर से बात करता था, आपको टाइम देता था। आपके बेटे को गिफ्ट में घड़ी नहीं चाहिए, आपके बेटे को गिफ्ट में टाइम चाहिए। शेयर समथिंग अबाउट योर लाइफ। अपने बेटे या बेटी के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खेलो, गेम खेलो, उसको कुछ स्टोरी को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करो। लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो शेयर करो। आपकी लाइफ के अप डाउन शेयर करो, ताकि उसकी लाइफ में जो अप डाउन आवे ना, तब वो हैंडल कर सके। जब आप ये सब शेयर करोगे ना, तो आपका बेटा भी रिलैक्स हो जाता है, आपकी बेटी भी रिलैक्स हो जाती है, और वो भी आपसे सवाल जवाब करेंगे, वो भी अपनी बातें शेयर करेंगे, और एक फ्रेंडशिप जैसा माहौल बन जाता है। और आप जब फ्रेंड बन जाते हो ना, तो इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हो, बहुत इजीली। तब आपसे वो बेटा या बेटी कुछ भी बात आपसे छुपाएंगे नहीं। थर्ड, क्रिटिसाइजिंग। बच्चा कुछ भी करे ना, उसको कहोगे कि इससे अच्छा करके लाओ। कुछ भी करेगा ना, उसको कहोगे क्या फालतू चीज बनाई है, क्या फालतू का काम किया है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इससे बेटर हो सकता है, वो बाजू वाला देखो कितना अच्छा कर रहा है। बच्चे की गलती को समझाना जरूरी है, क्योंकि उसमें दुनिया की वो समझ नहीं है जो आप में है समझ। मगर उसकी कामों की तारीफ भी करनी चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला देना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बन के आप बच्चे को जीवन भर के लिए ना डाउट में जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो। हर एक चीज में आप ऐसा मत सोचो कि वो परफेक्ट ही करे। वो बच्चा है, कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाए और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। वो इमोशंस के साथ पैदा हुआ है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ पैदा नहीं हुआ है। और जब हर बार आप उसको डीमोटिवेट करते हो किसी काम के लिए और प्रोत्साहित नहीं करते हो ना, तो उसे अपने आप पर डाउट आने लगता है, उसे अपने आप पर शंका होती है, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और वो जिंदगी में फिर कुछ नहीं करेगा। बाजू वाले का अगर बेटा आपको कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप कहोगे शाबाश शाबाश, अच्छी बात है बनना। हाँ, और अगर आपका बेटा कहेगा ना कि मुझे इंजीनियर बनना है पप्पा, मुझे ये बनना है, तो कहोगे बेशरम, पहले पढ़ाई कर ले, फिर कुछ बनने की बात करना। खास करके किसी के सामने तो एटलीस्ट उसकी इंसल्ट मत करो। हो सकता है वो फ्रेंड के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, या आपके घर के फैमिली मेंबर्स के साथ हो ना, उनके सामने कभी भी उसको मत डांटो, उसे क्रिटिसाइज मत करो उसकी गलतियों के लिए। आपको कुछ समझाना है, अकेले में समझाओ, और वो समझ भी जाएगा। फोर्थ, कंपेयरिंग। हमेशा इंडिया में ये देखा गया है कि भारतीय माता है ना, भारतीय माता पिता हर बार अपने बच्चे का कंपेयर किसी और के बच्चे के साथ करते ही है। जब मेहमान घर पे आते हैं, या फ्रेंड्स घर पे आते हैं, या कोई रिलेटिव्स घर पे आते हैं ना, तब वो अपने बेटे का कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं। वो हमेशा ये दिखाते कि मेरा बेटा तो कुछ नहीं है, उसका बेटा देखो, या आपका बेटा देखो कितना अच्छा है, मेरा बेटा पढ़ाई में कुछ नहीं है, आपका बेटा देखो कितना अच्छे से कर रहा है। और वो धीरे धीरे अपने आप को कम समझने लगता है बेटा। मान लो आपके पास मारुति 800 गाड़ी है, और आपका और बेटा और आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो। अब मारुति 800 गाड़ी आप 40, 50, 60 की हाईएस्ट स्पीड पे आप जा रहे हो, और बाजू में से, आपके बाजू में से गाड़ी जाती है जो इतनी स्पीड से जाती है, मर्सिडीज कार, वो स्पीड से जाती है, और आपका बेटा आपको कहे कि पप्पा तेज चलाओ, इस मर्सिडीज को पीछे छोड़ दो, तो आप क्या कहेंगे? आप अपनी मारुति 800 का कंपैरिजन मर्सिडीज से नहीं कर सकते, उससे आप कॉम्पीट नहीं कर सकते। वो अलग टेक्नोलॉजी से बनी है, और आपकी मारुति 800 अलग टेक्नोलॉजी के साथ बनी है। आपकी मारुति 800 में उतना पावर नहीं है जितना पावर मर्सिडीज में है। सो बाजू वाले का बेटा कितने मार्क्स लाता है वो मत देखो। शर्मा जी का बेटा डांस में बहुत अच्छा कर रहा है ना, वो मत देखो। गुप्ता जी का बेटा स्विमिंग में नंबर 1 आ रहा है ना, वो मत देखो। हर एक में इनबॉर्न टैलेंट होता है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा होता है। जब रियल लाइफ की जब बारी आती है ना, तो लास्ट बेंच पे बैठने वाला भी आगे बढ़ सकता है, वो फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले को नौकरी पे रख सकता है। तो इनबॉर्न टैलेंट, वो जो बीज है ना, बीज जो आपने बोया है, वो कब ग्रो कर जाएगा और कब फ्रूट देगा ना, अगर आपने उसको प्रॉपर संभाला। जरूरी नहीं है कि हर एक पेड़ आम ही दे। आप जिस तरह का बीज बोओगे ना, उस तरह का फ्रूट वो आपको देगा। आपने अगर आम का बीज बोया ना, तो आम देगा। आपने अगर करेले का बीज बोया ना, तो करेला देगा।
आपने अगर एप्पल का बीज बोया तो एप्पल ही देगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसकी परवरिश कैसे कर रहे हो। चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बस का कंडक्टर फिल्म स्टार रजनीकांत बन सकता है, एक गरीब किसान का लड़का एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। माय डियर फ्रेंड, रियल लाइफ में कब कौन किस लेवल पे चला जाएगा ना, आपको भी पता नहीं चलेगा। हर एक में इनबॉर्न टैलेंट होती है, उसको खुलने दो, उसको अनलीज होने दो। और इसके ऊपर किस तरह से एक चाय वाला इतना बड़ा बन सकता है पीएम, किस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ। बहुत जल्दी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो सीरीज एक एक टॉपिक आप देखना डिटेल में, तो आपके जो भी लाइफ में गोल है ना, वो सब सपने हासिल हो जाएंगे। तो चाहे वो आप कौन सी भी एज के हो, सपने आपके हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ के आप हासिल कर सकते हो। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टिंग, कई माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वो अपने बच्चे को डांस में भी भेजते हैं, अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भी भेजते हैं, उसको चेस में भी भेजते हैं, उसको स्विमिंग करने भी भेजते हैं, उसको ग्रामर की क्लास में भी भेजते हैं, उसको स्केटिंग में भी भेजते हैं, उसको वॉलीबॉल में भी भेजते हैं, उसको जिम्नास्टिक में भी भेजते हैं, उसको बास्केटबॉल भी भेजते हैं, उसको फुटबॉल भी भेजते हैं, उसको गिटार बजाने भी भेजते हैं, उसको सिंगिंग भी करने के लिए भी भेजते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका बेटा रोबोट है? क्या आपका बेटा एक मोबाइल है जिसमें आपने जो चाहा ऐप स्टोर से डाउनलोड कर दिया, जो एप्लीकेशन आपको जरूरत है ना, कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और भी वगैरह वगैरह, जो भी है आपको जरूरत है, वो आपने डाउनलोड कर दिया। क्या आपका बेटा मोबाइल है? जो आप सोच रहे हो कि आपको सिंगिंग भी आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए, कराटे भी आना चाहिए, स्केटिंग भी अच्छे से आना चाहिए, अरे आपका बेटा है वो कोई मशीन नहीं है, वो इमोशंस के साथ पैदा हुआ है। हर बच्चा हर एक्टिविटी में फर्स्ट नहीं आ सकता, कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज होती है जिसको डिस्टिंक्ट फोर्टे कहते हैं। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट फोर्टे पे मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके बेटे की इनबॉर्न टैलेंट क्या है, आपके बेटे का डिस्टिंक्ट फोर्टे क्या है, ताकि वो लाइफ में उस तरह से ग्रो हो सके। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 6th, येलिंग एंड शाउटिंग। बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता का गुस्सा करना जायज है, लेकिन किसी भी बात पर गुस्सा करना या चिल्लाना उन पे बुरा असर डाल सकता है। साथ ही साथ कई और का गुस्सा, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप घर में काम कर रहे हो, रसोड़े में कुछ हो गया या ऑफिस में कुछ हो गया, उसका गुस्सा आपके अपने बेटे पे निकाल रहे हो, इसका सीधा असर बच्चे के माइंड पे पड़ता है। और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चे को बैड वर्ड्स कहते हैं। बैड वर्ड्स तो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, शब्दों की कमी है आपके पास जो आप बैड वर्ड्स बोलते हो। कभी भी अपने बच्चे के साथ बैड वर्ड्स यूज मत करो, क्योंकि बच्चा वही करता है, फिर से वो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चा वही करता है जो आप करते हो, बच्चा वो नहीं करता है जो आप कहते हो। फिर वो भी बैड वर्ड यूज करेगा। जब बड़ा हो जाएगा, आपसे डर खत्म हो जाएगा ना, तब वो भी बैड वर्ड्स आपके सामने यूज कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो बच्चा आपको बैड वर्ड्स ना कहे, तो आप उसको बैड वर्ड्स मत करो। और मैं तो कहूँ उसको ही नहीं, किसी को भी बैड वर्ड्स मत करो, उसके सामने भी नहीं और बाद में भी नहीं। यूएस में एक सर्वे हुआ था कि 90% फैमिली बच्चे के साथ चिल्ला के बात करते हैं। तो मान लो 90% फैमिली यूएस में बच्चे के साथ चिल्ला के बात करते, तो इंडिया में क्या हाल होगा? कितने % लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ चिल्ला के बात करते हैं? और सर्वे का रिजल्ट ये था कि जब आप चिल्ला के बात करते हो ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा भी धीरे धीरे चिल्ला कर ही बात करना शुरू हो जाता है और उसका एंगर बढ़ जाता है, सेल्फ एस्टीम घट जाता है, कॉन्फिडेंस घट जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, फियर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, राहुल खेलना बंद करो और होमवर्क करो। इट्स ओके, ये सीधी बात है। आप गुस्सा करके बोल रहे हो राहुल खेलना बंद करो और होमवर्क करो। अब दूसरी बात, बेवकूफ, नालायक, गधे, खेलना बंद कर और होमवर्क कर, बेशरम, ये ठीक नहीं, इट्स नॉट ओके। उसके अंदर सारी नेगेटिविटी आ जाएगी और आपके प्रति भी नफरत पैदा हो जाएगी, फिर उसका बिहेवियर बन जाएगा गुस्सा करना, एंग्जाइटी, फियर, डर। अब फिजिकल हार्म होता है ना, जब कोई बच्चे को फिजिकली कुछ लग जाता है, मान लो हाथ पे लग गया, पैर पे लग गया, तो वो थोड़े टाइम पे हील हो जाता है,
मगर जब इमोशनली आप बार बार उसको नेगेटिव बातें बोलते हो, बेवकूफ़, गधा, नालायक, वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और उससे सब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और वो फिर लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाता है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जितने भी पेरेंट्स ये प्रोग्राम या ये वीडियो देख रहे हैं ना, कभी भी अपने बच्चे को नेगेटिव स्टेटमेंट पास मत करो, नेगेटिव कमेंट्स पास मत करो, क्योंकि बच्चे इस देश का नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर बना सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट वर्किंग आउट। अगर मॉम डैड पेरेंट्स एक्सरसाइज नहीं करते तो बच्चे एक्सरसाइज उस घर में नहीं करते हैं, और अगर मॉम डैड एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। फिजिकली अपनी बॉडी को एक्टिव रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेंटली रखना। कई घरों में माँ बाप पेरेंट्स एक्सरसाइज करते ही नहीं है और उनको पता भी नहीं होता है कई लोग घरों को कि उनको कैसे एक्सरसाइज करनी है। ना योगा करते हैं, ना मेडिटेशन करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो बच्चे को क्या सिखाएंगे कि क्या करना है। जब भी टाइम मिला अपने बट को लेके सोफे पे रखा और टीवी देखना बैठ गए। ये पेरेंट्स की लाइफस्टाइल हो गई है। अब जब पेरेंट्स की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है ना, तो बच्चे की लाइफस्टाइल ऐसी ही होने वाली है। आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो मोटा नहीं होगा, वो मोटा होगा, उसमें फैट बढ़ रहा है। जब आपका प्रॉपर डाइट नहीं है, जब आपकी प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, तो आपके बच्चे की आप एक्सपेक्टेशंस कैसे रख रहे हो कि वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा। लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी दो ताकि आपका बच्चा उसको फॉलो करे, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। क्योंकि इसी बॉडी में आपको भी रहना है, इसी बॉडी में आपके बेटे को भी रहना है। जो 70, 80, 90 ईयर्स या 100 ईयर्स तक ये बॉडी आपको सपोर्ट करेगी, आपको काम में आएगी। और जब आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो ये बॉडी फिट रहती है। हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से जानना है तो मेरी 15 लाइफ चेंजिंग फिटनेस टिप्स, ये वीडियो आप जरूर देखना। तो आपको बहुत सारी हेल्थ के बारे में टिप्स इजी और फ्री में हो सकती है, घर पे बैठे बैठे ऐसे टिप्स आपको मिलेगी। ये वीडियो देखना और अपने बच्चे को भी सिखाना, और पहले आप करना ताकि बच्चा करे। नेक्स्ट, सोशल मीडिया यूजेस, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेस। बहुत सारे पेरेंट्स जब फ्री हो जाते हैं ना, तो या तो टीवी देखते हैं या फिर रात को सोने के पहले कंटिन्यू घंटों तक सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल करते जाते हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, सब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बस कंटिन्यू यही काम करते हैं। और जब आप ये करते हो तो बच्चा आपको देख रहा है। ध्यान से मेरी बात समझना, जो आप कर रहे हो ना, बच्चा आपको देख रहा है और फिर वो वही करेगा जो आप कर रहे हो, वो नहीं करेगा जो आप कह रहे हो। आप फेसबुक पे कुछ भी पिक डाल रहे हो, कुछ भी किसी को लाइक कर रहे हो और लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितने फ्री हो, आपका शेड्यूल क्या है। जब आपको टाइम मिले ना, कुछ अपनी अच्छी एक्टिविटी कर लो। रात को जब पूरा टाइम मिले बुक्स पढ़ लो, ताकि बच्चा आपको देख रहा है कि रात को सोने से पहले अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। और जब आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका बच्चा भी बुक पढ़ना स्टार्ट करेगा। जब आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, रात को सोने से जस्ट पहले, आपकी स्लीप साइकिल है ना डिस्टर्ब होती है। सेम चीज़ फिर बच्चे के साथ है, वो भी सोशल मीडिया का यूज़ करेगा और उसकी भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। स्लीप साइकिल यूज़ डिस्टर्ब होना मतलब अच्छे से आपके ब्रेन का यूज़ ना होना, अपनी एनर्जी का यूज़ ना होना, तो आप कर भी नहीं पाएंगे। जो आप करोगे आपका बच्चा वही करेगा। एक बात याद रखना, हमेशा अपना बच्चा, बेटी हो या बेटा हो, वो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को रोल मॉडल मानता है, आपसे ही सीखता है। आप में कुछ आदत है तो आपके बच्चे में अपने आप वो आदत आ जाती है, आपका बच्चा वो आदत को एडॉप्ट कर लेता है। आफ्टर ऑल, बैड हैबिट्स को छोड़ना पेरेंट्स के लिए नहीं, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी नहीं, देश के फ्यूचर के लिए भी जरूरी है। एक बेटर फ्यूचर बनाना है अपने बच्चे का, आपका और देश का, तो आपको ये आदतें छोड़नी होगी, ये आदतों में बदलाव लाना होगा। माय डियर फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस तरह के वीडियो और आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है।